इंटीग्रेशन मीन्स इट इज एंटी डेरिवेटिव मतलब अपोजिट टू द डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव मतलब अपोजिट. ओके, लाइक डेरिवेटिव ऑफ fx का डेरिवेटिव में क्या इंडिकेट करते हैं? f dash x. So derivative of fx is at f dash x. So integration of f dash x is at fx. fx का डेरिवेटिव f dash x. So f dash x का इंटीग्रेशन अपोजिट. Okay. So we call it integration as opposite to the derivative. तो डेरिवेटिव का जो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल पार्ट, इट इज कॉल्ड integration. Okay. Example. Let's take the fx is equal to x square plus 10x plus 5. Okay. f dash x is a fx is given x square plus 5 10x plus 5. Now put the derivative, differentiate with respect to x. So we got f dash x is डायरेक्ट करते हैं, इसका आंसर है 2x plus 10 ना, और 5 का 0 ले. It means we got f dash x is equal to that much. So fx का डेरिवेटिव है ना. Okay. It means derivative of x square plus 10x plus 5 is 2x plus 10. बराबर है. इसका डेरिवेटिव क्या है यार? सो अभी क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन करके आना चाहिए. Therefore, integration of 2x plus 10 is x square plus 10x plus. मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रिमेम्बर आपने कि डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव का फार्मूला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का जो भी फार्मूला अप्लाई करते हैं और उसका बैक साइड आएगा बैकवर्ड. मींस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर. log x का डेरिवेटिव 1/x का इंटीग्रेशन log x. ओके. थोड़ा सा एक टेक्निकल चेंजेस है. अभी मैंने बोला ये 5 था ना, 5 कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, मतलब 0 का इंटीग्रेशन 5 आएगा. एक हमने यहाँ पे भी राइट 0 कर दिया ना उसको. इफ आई राइट इन 0 10 into x का 1 बट 5 का तो 0 आएगा ना. तब 0 का इंटीग्रेशन. ओके. 0 का इंटीग्रेशन मतलब 5. तो यहाँ पे और 15 रहेगा. तो 15 का डेरिवेटिव 0, तो 0 का इंटीग्रेशन 15. एक कांस्टेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है. ओके. In derivative of constant, derivative of constant is 0. ओके. तो अभी 0 का इंटीग्रेशन, फिर ये अगर हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन इन द एंटी डेरिवेटिव, तब तो कांस्टेंट का 0 है, तो फिर 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना चाहिए. So, integration of 0 is constant. Is it possible? No. 0 का integration constant. But it is not practically applied. अप्लाई ऐसा हो सकता है क्या? 0 का अभी यहाँ पे 15 है तो भी 0, 500 बोलोगे तो भी 0 आएगा. तो 0 का नंबर पे तो उसके लिए प्रोविजन है. सो हेंस फॉर कांस्टेंट एडजस्टमेंट there is one possibility or there is one probability.
एक प्रोवियम, प्रोवियम मीन्स का रूल। व्हाट इज दैट? क्या करनी होता है? देखो यहाँ वी नो दैट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बोले आपने? एफ डैश एक्स। ओके, सो ये इंटीग्रेशन साइन है। कैमरे में आ रहा है क्या? कैमरे में नहीं, अभी जो इतना तक आ रहा था, ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ना गोवा की तरह, इंटीग्रेशन साइन। तब ये एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, ओके, डी एक्स इज इक्वल टू द एफ एक्स, बिकॉज का डेरिवेटिव दैट वन, तो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स, बट एफ एक्स प्लस सी लिखते हैं वो। सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक एजम्पशन है कि वहाँ पर वैल्यू कुछ रहेगा कांस्टेंट। सो दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ f dash x is fx plus c. Why c? That c stand for adjustment of constant. Okay. Here c is an adjustment for constants. बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे जो सी लिख रहे हैं हम लोग, वो क्या है? कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, ये था पहला इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बिहाइंड, ओके, द मीनिंग। तो नॉर्मल डेरिवेटिव का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। ओके, फॉर एनी वैल्यू हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो दैट डेरिवेटिव आंसर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन पार्ट में आएगा, ओके ना, अपोजिट। बट ओनली क्या प्रॉब्लम आता है? कांस्टेंट का। तो उस कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए वी यूजिंग द सी। ओके, now formula f dash x और एक dx जो लिखा हूँ, f dash x का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू x है, और dx होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन इंटीग्रेशन ऑफ f dash x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f dash x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये दैट वन। तो इसका क्या आएगा? अभी एफ एक्स प्लस अभी वन का इंटीग्रेशन एक्स, क्यों? एक्स का वन होता तो वन का एक्स होगा। 2x का एक्स कर हो जाएगा, 3x स्क्वायर का टेल एक्स क्यूब, एक्स क्यूब होगा ना। तभी कितना कितना बाहर करते रहेंगे, तभी फार्मूला आता है एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन। अब एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या था? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन था ना, कुछ डेरिवेटिव। अब एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? एक्स रेज टू एन का, ओके, तो एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये फार्मूला आता है। ये कैसा फार्मूला देखना होता है? अब ये 2x है ना, चेक करते 2x है वो फार्मूले को थ्रू करके। 2 तो कांस्टेंट है, कीप साइड में। x रेज टू 1 है, x रेज टू n, तो n प्लस 1 हुआ अपॉन n प्लस 1। तो x रेज टू 1 है, तो n प्लस 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 कैंसिल हो गया, तो 2x का क्या है? x वाला और एक 3x स्क्वायर, 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर x रेज टू n, n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन n प्लस 1, तो n 2 प्लस 3। x रेज टू 6 क्या आएगा?
6 plus 1 7 upon 7. 8 x raised to 7, x raised to 7 plus 1 8 upon 8. और देखो x raised to 8 का डेरिवेटिव 8 x raised to 7. ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला है. x raised to n का फार्मूला है x raised to n plus 1 upon n plus 1. डेरिवेटिव में कैसा होता था x raised to n का n raised to n minus 1 होता था. तो माइनस करते थे हम लोग, अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पर भी n plus 1 करना और अपॉन में n plus 1 करना. ओके, सो 1 का इंटीग्रेशन x, 2x का x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का x क्यूब. ये तो दो दिन ओरल बाहर रखो. और फिर x raised to n का x raised to n plus 1 upon n plus 1 n plus c. Then 1 upon x. Don't say minus 1 upon x square. We are not saying the derivative. Log x. Because log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x. 1 upon x का log x. Should I go? E raised to x का e raised to x. Why? Because e raised to x का डेरिवेटिव भी e raised to x. a raised to x का सब मैं बोलूँ a raised to x log a है ना. देख मैं क्या देखा, a raised to x upon log a. देखो सर, अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, a raised to x का डेरिवेटिव क्या था, log a ना. ठीक है, अभी log a मल्टीप्लाई तो उसके करना तो क्या होगा डिवाइड. a raised to x upon log a. इसका इंटीग्रेशन तो जाएगा ना. log a कांस्टेंट है ना, तो इसका ले सकते हम लोग. a raised to x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a raised to x log upon log a. है ना. वन अपॉन 2 रूट एक्स. रूट एक्स बिकॉज रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन. ओके, पहले फार्मूला लिखो दो, पॉज करो.